हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सभी अच्छे होंगे, सभी घर पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का जिनका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो वो क्यों नहीं लग रहा है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, आपको मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको रेगुलर वर्क करना होगा। अगर आप बीच में ही अपने कार्यों को रोक देंगे या फिर बहुत सारे बहाने लगाएंगे कि हम तो इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे कि अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं तो हमारा भी हो जाएगा। पोस्टपोन ही होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, थोड़े टाइम के लिए डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम होगा ही नहीं। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो उस समय का आप सदुपयोग और भी अच्छे तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं करेंगे आज, अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद और नए बहाने ये मिल जाएंगे कि हम इसलिए नहीं पढ़ पाए थे और हम इसलिए नहीं सफल हो पाए। तो देखिए, सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग अपनी कामयाबी के लिए रेगुलर वर्क करते हैं, समय को इम्पोर्टेंस देते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। जब आप एक घड़ी को भी देखते हैं, वो क्या कभी रुकी है? नहीं रुकी है, रेगुलर काम कर रही है। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो अगर आपने उनसे कुछ सीखा होगा तो आपको ये जानने को मिलेगा कि वो उन लोगों की सफलता का राज यह था कि उन्होंने निरंतर प्रयास किया। उन्होंने कभी भी अपने हार को क्या माना कि हाँ, अब हम नेक्स्ट टाइम जो है वो बेस्ट देंगे। तो आप भी ऐसा कीजिए कि नेक्स्ट टाइम और बेस्ट देने का सोचिए। अगर आप किसी भी वजह से इस बार अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपका मन जो है वो भटक रहा है, ठीक है। अब मन को कंट्रोल भी आप ही कर सकते हैं। अगर आप मन को कंट्रोल करना सीख गए तो आपने दुनिया की सारी चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया है। मन को अर्जुन के तीर की तरह लगाइए कि निशाना जो है वो ऐसा लगे कि आपको सफल होने से कोई ना रोक सके। आपके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। सभी की नजर एक ही पर है, कैसे वैकेंसी आएगी और हम उस पर अपना निशाना साध लेंगे। तो हर कोई लगा हुआ है तैयारी में। तो अगर आप अपने समय को इस तरीके से बर्बाद कर देंगे कि कोरोना की वजह से नहीं हम अपने तैयारी कर पाए, या हमारे घर में कोई बीमार था इसलिए नहीं कर पाए, या इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा मन ही नहीं लग रहा है, तो देखिए, बहाने जो है वो उनका अंत नहीं है। इन सब बहानों को साइड में रखकर फोकस किस पर करना है? आपको केवल और केवल पढ़ाई पर। आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, आपको 3 से 4 मंथ जो है वो पढ़ाई के लिए चाहिए ही, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? निरंतर प्रयास करना, निरंतर काम करना। आप एक नदी को ही ले लीजिए, क्या कभी नदी बहना बंद करती है? नदी का लक्ष्य होता है कि वो सीधा जाके सागर में मिले, ठीक है। तो उसके लिए वो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलकर निरंतर बहकर और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। तो वहां जब नदी अपना लक्ष्य जो है वो पूरा करने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करती है, तो हर सफल व्यक्ति के रास्ते के बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। अगर सफलता यूं ही मिल जाती, अगर सफलता इतनी आसानी से ही मिल जाती तो हर कोई सफल हो जाता। तो सफलता के लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर निशाना रखें। इसके अलावा समय का सदुपयोग करें, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, रिवीजन करिए। जितना ज्यादा समय मिल रहा है उसको पढ़ाई पर लगाइए। आप अगर कुछ कामों को थोड़े टाइम के लिए डिले कर देंगे जो आपके लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो डेली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक चीज किया करिए, और वो मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए खुद को इनाम दें। कैसे? कि अगर आज मैंने इस काम को कर लिया तो मैं इसके बदले मूवी देखूंगा। अगर मैंने इस चैप्टर को लर्न कर लिया तो इसके बदले मैं अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा, ठीक है, या फिर अपने किसी भी फेवरेट पर्सन से बात करूंगा। तो इसलिए अपने आप को
खुद को ही इनाम देने की कोशिश करें। डेली आप इस चीज को करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। आपको हर तरीके से संभव प्रयास करना है। अब सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात ये भी आ जाती है कि हम अगर अपना मोबाइल जो है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में किसी का मैसेज आ गया तो हम उस मैसेज को देखे बिना रह नहीं सकते, हमें तो उस मैसेज को देखना ही। अब हमने उस मैसेज को देख लिया तो उसके बाद हम मैसेज को देखते देखते 1 घंटा उसमें चैटिंग करने लग गए, तो आपका टाइम खराब हो गया। तो इसके लिए जरूरी है आप इन चीजों को थोड़ा साइड कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें वो बाद में भी हो सकती हैं। अब इन बहानों से कुछ नहीं होगा, एग्जाम जो है वो तो होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप समय को अपना गुरु माने, समय के सामने अपने हाथ जोड़कर और उसके लिए प्रयास करें। किसके लिए? जो आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि मैं तो एग्जाम क्रैक करके रहूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको इस सफलता को हासिल करने से रोक सकती है। बिल्कुल नहीं रोक सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो IAS बनता है, PCS बनता है, या फिर 2nd ग्रेड का टीचर या 1st ग्रेड का टीचर बनता है, वो भी एक इंसान होता है। एग्जाम को तैयार करने वाला, पेपर को तैयार करने वाला भी इंसान होता है। एग्जामिनर खुद एक इंसान है, और आप जो एग्जाम देंगे आप भी एक इंसान हो, और पढ़ाई भी आप करते हो तो आप भी इंसान हो, ठीक है। तो ये सब इंसान ही करते हैं, ऐसा कोई नहीं है बाहर से कोई एलियन आ गया और वो इतनी अच्छी पढ़ाई करके और वो सक्सेस हो गया। आप लोग ही कर सकते हैं इस चीज को। आप एक बार अच्छे मन से अपने मन को बिल्कुल शांत करके और मोटिवेट होके कि और मजबूती से कहिए कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ और मैं इस चीज को करके ही रहूंगा, चाहे कोई भी मेरे रास्ते में रुकावटें आए। सभी कठिनाइयों को पार करके हम इस सफलता को हासिल कर सकेंगे। तो इसी तरीके से खुद को मोटिवेट रखिए, खुद को मजबूत करिए और अपने लक्ष्य की ओर निशाना रखिए। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।